हाय, नमस्ते। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। और आज हम आपके प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, आई सपोज लिसनिंग स्किल्स से रिलेटेड हमने जितने पहले सेशंस कवर अप करे, बाय नाउ विथ ऑल दोज मल्टीपल एक्सरसाइजेस दैट वी हैव सॉल्व्ड, आप सभी लोग बहुत अच्छे से लिसनिंग स्किल्स वाले पोर्शन को समझ चुके हैं। तो अब बारी आती है हमारे ईटी सिलेबस के इस पेपर नंबर 4 में प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के दूसरे टॉपिक या दूसरे यूनिट की, जहां हमें राइटिंग स्किल्स के बारे में कुछ पढ़ना है। वेल, सिमिलर टू आर लिसनिंग स्किल्स, जहां पर हमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं बताई गई थी, डिटेल्ड कोर्स करिकुलम हमारे पास नहीं था, कुछ उसी तरह से राइटिंग स्किल्स में भी हमारे पास जो डिटेल्स सिलेबस में मिलती है या जो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करी गई हैं, वो बस सिर्फ इतनी है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यही हमें सीएसईटी के प्रोस्पेक्टस में देखने मिलती है। वेल, द डिटेल्स इज दैट कि इस पोर्शन में एक कैंडिडेट की राइटिंग स्किल्स इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश को टेस्ट करा जाएगा और उसके 3 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। You may be given certain topics to write upon, to correct the statements, to correct the paragraphs, or writing in terms of essay, précis or short notes. Well, बहुत ज़्यादा detailed writing को लेकर के questions expected नहीं है. Let me tell you very very clearly. Single liner statements या correction in the statements जैसी ही कुछ चीज़ें बस हमें practice करना है, क्योंकि हमारा ये जो portion है, ये हमारा पूरा examination, as all of us are aware of, multiple choice questions पर based। तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि हमसे एक्सपेक्ट क्या करा जा रहा है, 2 से 3 चीजें हैं जो मेजरली हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, अब बस हमें ये पढ़ने चलना है। ठीक है बच्चों? तो पहले कुछ डूज पर हम आते हैं, कुछ डूज और डोंट्स। डेफिनेटली हर चीज में, हर सब्जेक्ट को पढ़ते समय, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय, देयर आर सम डूज एंड डोंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। यहाँ पर what I have done is that I have compiled certain points for you to understand कि जब आप किसी particular topic पर लिख रहे होते हैं, when you're writing on some topic, what are the points that you need to consider? What are the points that you need to keep in mind? It's just for you to understand कि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आगे कभी भी आप कोई भी चीज किसी भी टॉपिक पर यदि कुछ लिख रहे हैं, whether it's an essay or it is a précis writing, summary writing, make sure that you keep in mind all these points. बड़े सिंपल स्पेसिफिक से पॉइंट्स हैं, बड़े सीधे सीधे से पॉइंट्स हैं। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ और आपको समझा देती हूँ। पहला पॉइंट आपसे कहता है ऑलवेज बिगिन विद अ हेडिंग। इंपॉर्टेंट इन राइटिंग, यू नो। कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, ये तो चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन है। आगे के स्टेजेस में जब आप जाएंगे, जहां सब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम आप देंगे, कोई भी आंसर लिख रहे हैं, कोई भी चीज समझाना चाह रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, वो हमेशा एक टाइटल के साथ शुरू, एक हेडिंग के साथ शुरू। आपने देखा ना, अपना प्रेजेंटेशन भी इसी हेडिंग के साथ शुरू हुआ था, इनसाइट्स इनटू राइटिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स जब पढ़ रहे थे तो इनसाइट्स इनटू लिसनिंग स्किल्स थे। वैसे ही हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हेडिंग इज मस्ट। यू नो व्हाई? क्योंकि हेडिंग को पढ़कर कोई भी रीडर बहुत आसानी से पता लगा सकता है कि अंदर का कंटेंट क्या है। यू मेक योर कंटेंट वेरी क्लियर टू द रीडर व्हेन द रीडर इज जस्ट रीडिंग दैट पर्टिकुलर हेडिंग गिवन बाय यू। इससे रीडर का काम भी आसान हो जाता है और जो बात आप रीडर तक पहुंचाना चाह रहे थे वो 50% कन्वे भी हो जाती है। So always begin whenever you write a paragraph with headings. Make sure you state the main idea or the topic very, very clearly in the starting few lines. Make sure that you write the topic in sequence. The sequencing is again very important. एक चीज से दूसरे पे जब आप शिफ्ट होते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, मेक श्योर एक सीक्वेंस उसमें बना रहे। हम कहीं से भी कोई भी बात नहीं शुरू कर सकते। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा तो एक पूरे सीक्वेंस में हम बढ़े। लिसनिंग स्किल्स में मोनोलॉग्स पढ़े, डायलॉग्स पढ़े, उनकी मीनिंग समझे, फिर एग्जाम्पल पे, फिर हमने ग्रामर के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, हमने हर एक का सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ा, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल्स ली, वोकैबुलरी के बारे में पढ़ा, समझा, फिर उसके एग्जाम्पल्स लिए, एक्सरसाइजेस सॉल्व करी।
देयर हैज टू बी ट्रांजिशन, जो मूवमेंट होगा, जो आप लिख रहे हो ना, उसमें एक से दूसरे टॉपिक पर जाते समय यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ प्रॉपर सीक्वेंस। कहीं से भी कुछ भी लिख देंगे तो ना वो पढ़ने में इफेक्टिव होगा और ना उसे पढ़ने वाला उसे समझ पाएगा। Please make sure that when you're writing, it has to follow a sequence, proper transition. Then balance the macro and the micro content. Macro, जो बड़े स्तर पर उस टॉपिक को समझा रहा हो, और वहां से धीरे 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 माइक्रो कंटेंट पर आइए जो इंडिविजुअल लेवल पर हो, या शुरुआत इंडिविजुअल लेवल से करिए और फिर धीरे धीरे मैक्रो कंटेंट पर आइए। अच्छा, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको अभी इन पॉइंट्स को समझाने के बाद। आई हैव एन एग्जाम्पल दैट आई विल एक्सप्लेन यू, जिससे आप समझ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स कैसे जस्टिफाई हो रहे हैं। तो ट्रांजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सिक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइक्रो और मैक्रो कंटेंट्स का बैलेंसिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट यू गिव अ रीजनेबल व्यू और ओपिनियन। ये बहुत जरूरी है। तो आप किसी टॉपिक पर लिख रहे होते हैं, आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करना, आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करना। हाँ, बस ये हर बार नहीं होगा। जब आप शॉर्ट नोट लिखते हो ना, तब नहीं करते। हाँ, जब आप किसी चीज पर, कोई दिए गए टॉपिक पर कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हो या ऐसे लिख रहे होते हो, तो आप अपनी व्यूज जरूर उसमें देते हो, बिना उसके वो इनकम्प्लीट है। एंड देन कीप इट वेरी सिंपल एंड कॉम्पैक्ट। डू नॉट यूज टू मच ऑफ टेक्निकल और लैंग्वेज जार्गन्स। आपको कोई भाषा बहुत अच्छी आती है, बहुत बेहतरीन आती है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके रीडर्स को भी वैसी ही आती हो। और यदि अपनी लिखी गई चीजों को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितना चीजें हर एक साधारण व्यक्ति के समझ के दायरे में होंगी, उतना इफेक्टिव वो होगा। इवन विथ लिसनिंग, इवन विथ राइटिंग, मोर सिंपल एंड कॉम्पैक्ट इट इज, मोर इफेक्टिव इट इज। हम कहते हैं ना, पूरी राम कहानी सुना दी और फिर अंत में पूछा कि राम कौन थे और क्यों गए थे वो लंका। मतलब जब राम कहानी सुनाई गई तो आप समझ ही नहीं पाए, तो इसलिए ये सवाल निकल करके आया। वैसा ना हो आपके रिटन मटेरियल या स्पोकन मटेरियल में, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि उसे सिंपल रखिए। डू नॉट यूज टू मच ऑफ जार्गन्स। बहुत सारे बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, कुछ रखिए। एंड कीप इट कॉम्पैक्ट, टू द पॉइंट। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना लगाना है हमें, इधर उधर इधर उधर नहीं। जितना पूछा जाए बस उतना, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, दैट्स इट। 25 चीजें बोल रही और जो बताना था वो नहीं बोला, तो फिर कुछ काम का ही नहीं बचा ना। वो जो जो पूछा गया था बस वो स्किप कर दिया और उसके अलावा सब लिख दिया, तो क्या काम का है वो फिर। कीप इट टू द पॉइंट, कीप इट स्पेसिफिक, कीप इट सिंपल। एंड नाउ यू गो विद एन एग्जाम्पल। देखो जरा स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा हेडिंग, माय हॉबी। अब अगर मुझे ऐसा एक टॉपिक दिया जाता है माय हॉबी का, तो कैसे मैं उसे लिख रही हूँ। यू कैन सी बहुत छोटा सा पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है, बट वो सारे पॉइंट्स जो आपने अभी डूज में या डोंट्स में पढ़े, यानी पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, वो सब इसमें कवर अप हो रहे। Whether it is beginning with a heading, see we have clearly mentioned the heading my hobby, and thereafter we are making sure कि हम मेन जो कंटेंट या आइडिया है उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। देखो पहला लाइन क्या कहता है, हॉबी इज द प्लेजेंट एंगेजमेंट ऑफ अ पर्सन इन हिज और हर लीजर आवर्स। वेरी क्लियरली एक्सप्लेनिंग द मेन कंटेंट और the idea of the topic on which I have to write, and that is hobby. मैक्रो से माइक्रो कंटेंट्स पर आना और उनके बीच में एक सीक्वेंसिंग रखना बड़ा तरीके से। पहले मैं आपको हॉबी का मतलब बता रही हूँ, हॉबी क्या है ये बता रही हूँ, और फिर कैसे मैं अपनी हॉबी आपको समझा रही हूँ, वो भी उस पैराग्राफ में आ गया। See, I'll read that. It not only provides relief from the monotonous daily activities to a person, but also fills him or with a sense of satisfaction. Obviously, it helps in diverting the mind and relaxing the senses. And then I came to my own self, that's micro level. I have many hobbies such as dancing, sketching, and playing chess. So of all, reading books gives me immense pleasure and satisfaction. यहाँ मैंने अपने व्यूज भी दिए,
मैंने बताया कि कैसे वो आपको रिलैक्स करती है, कैसे वो आपको एक सैटिस्फैक्शन देती है। मैक्रो से माइक्रो कंटेंट्स पर मैं शिफ्ट करी। And I've kept it very simple and compact. I finished with that last line. I've read many books from varied genres such as fiction, drama, and few biographies and autobiography. That's it. समझ गए बहुत अच्छे से कि कैसे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा जाता है। अब बस आपको जो करना रहेगा वो इसमें जो भी करेक्शंस हो सकते हैं परीक्षा में, वो क्वेश्चंस पूछे जाएं। कैसे होंगे उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। फॉर द टाइम बीइंग पैराग्राफ को लेकर के एक और बहुत हॉट टॉपिक का एग्जाम्पल आपके सामने, कोविड-19, कोरोना वायरस से फैलने वाला वो डिजीज जिससे कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं। पिछले काफी सारे समय में इस वायरस ने एक बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर हम सबकी लाइफ इम्पैक्ट करी। इस पैराग्राफ में आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इट इज, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इकोनॉमी अछूती नहीं है, बची नहीं है उससे। हाउ पीपल आर ट्राइंग डे इन एंड डे आउट टू कम अप विद द वैक्सीन्स। हर बड़ा देश, छोटा देश, हर देश अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सारे साइंटिस्ट, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स जो है, साइंटिस्ट नहीं डॉक्टर्स ऑफ कोर्स, जो वर्क कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा वैक्सीन निकालें जिससे कि हम इस वायरस को खत्म नहीं तो एटलीस्ट उसके इम्पैक्ट को कम कर सके। So that's all I have put into this particular paragraph. By now आप इसे पढ़ चुके होंगे, समझ जाएंगे कि कैसे बहुत कम शब्दों में टॉपिक को सिंपल और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी आती है शॉर्ट नोट। ये सब तो टॉपिक पे लिखना या एसेज बनाना या प्रेसी राइटिंग हो। शॉर्ट नोट इससे अलग हो। शॉर्ट नोट में जो पैराग्राफ में लिखा है आपको सिर्फ और सिर्फ उसे बुलेटेड फॉर्म में पॉइंट वाइज उतारना होता है। नो चांस फॉर योर ओन व्यूज, योर ओन वर्जन, योर ओन सजेशंस। सिंपल कॉम्पैक्ट ये भी होता है, बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा हाई लेवल जार्गन्स हम इस्तेमाल नहीं करते। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ ध्यान रखनी होती है वो ये कि यहाँ हम अपना पर्सनल व्यू नहीं देते, अनलाइक इन द अर्लियर टॉपिक। यहाँ हम सिर्फ जो लिखा है उसे बुलेटेड फॉर्म में पॉइंट वाइज लिख देते हैं। अब पैराग्राफ है तो पैराग्राफ पैराग्राफ में ही लिखाता है, बट शॉर्ट नोट जो होते हैं ना वो हमेशा पॉइंट वाइज जाते हैं, हमेशा पॉइंट वाइज जाते हैं। आई हैव एन एग्जाम्पल लाइंड अप, अभी देखोगे आप। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, आपने पढ़ लिए होंगे अभी तक। काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं पहले के पॉइंट से, जैसे कि हेडिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ बस यहाँ लंबे सेंटेंसेस नहीं होंगे, ब्रीफ, क्लियर, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट कंटेंट होगा। प्रॉपर इंडेंटेशन और सिक्वेंसिंग हमें यहाँ भी रखनी है। We are not required to include our own views, suggestions, feedbacks, or aversions. Do not do that when you're doing or writing a short note. Remember this. You can use abbreviations, but only those that are commonly known. अपने मन के बनाए गए abbreviations आप नहीं यूज कर सकते जो commonly known हो। Like for government we write GOVT या GOV in short, वो चलता है। मैनेजमेंट के लिए we write MNGT या MGT, वो चल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो GOI कैपिटल में लिख देते हैं, ये कॉमनली नोन होते हैं। ये सब आप यूज कर सकते हो। खुद के बना करके उसे वहां पे नहीं लिखना है कि हमने मन से कुछ भी बना दिया। डिजास्टरस लिखना था, अभी डिजास्टरस के लिए हमें कुछ ऐसा स्पेलिंग नहीं याद आ रहा था, कोई कंफ्यूजन हो रहा था, तो DIS फुल स्टॉप और ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, ये गलत है। तो बहुत सारे वर्ड्स निकल सकते हैं, डिजास्टर, डिजास्ट्रेस, बहुत बहुत सारे वर्ड्स हो सकते, तो ऐसा नहीं करें। ठीक है, फिर make sure you ignore less important information and keep it compact and do not elaborate it. Let's see, you have an example. एक एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है जहां पर आपको एम्परर अकबर के रेन के दौरान का, जब उनका यहाँ पर कंट्रोल था, शासन था, उस दौरान का एक छोटा सा वाकया दिया है मैंने। उनके राज्य के दौरान एक आदमी था, एक व्यक्ति था जिसे बहुत अनलकी माना जाता था, और जो भी उसे देखता था ऐसा कहते थे कि उसका पूरा दिन बड़ा स्पॉइल हो जाता था, पूरा दिन खराब जाता था। अकबर ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ किसी की शक्ल देख करके दिन खराब हो जाए। एक दिन वो उसे बुलाते हैं अपने दरबार में।
बुलाते हैं अपने दरबार में, फिर उसके बाद भेज देते हैं और दिन भर की सारी गतिविधियाँ, क्या-क्या होता है अकबर के साथ उस दिन। कैसे वो दिन उनका सबसे व्यस्ततम, सबसे बिज़ीएस्ट डे निकलता है। बहुत सारे काम में वो लगे रहते हैं। ठीक से खाना नहीं खा पाते वो और शाम होते-होते उनके प्रिय बेटे सलीम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में। अब तक तो आप पढ़ लिए होंगे। In case you're skipping, take the screenshot and read it later. See, what I have done is written short notes on it. अब देखो हर एक पॉइंट यहाँ जस्टिफाई हुआ है। जो-जो हमने डूज़ एंड डोंट्स में लिखा था। हेडिंग डाले हम। हर एक पॉइंट की प्रॉपर सीक्वेंसिंग है। अब ये पढ़ूँगी तब समझोगे आप कैसे सीक्वेंसिंग है। फिर शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिखे, जहाँ तक हो स्टेटमेंट्स शॉर्ट हो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखवा। जितना पॉसिबल हो शॉर्ट, स्वीट, सिंपल बोलते हैं ना, शॉर्ट, स्वीट, सिंपल, बस वैसा रखना है हमको। बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना है हमें उन्हें। सीक्वेंसिंग हमने यहाँ पर रखी ही है। मेरे खुद के वर्जन, स्टेटमेंट्स, व्यूज़ मैंने यहाँ नहीं दिए। सिर्फ जो पैराग्राफ में लिखा था, उसे मैंने क्या करा है, उसे यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज़, क्योंकि शॉर्ट नोट पॉइंट वाइज़ जाता है, तो उसे मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज़ कन्वर्ट कर दिया। समझ गए क्या? पढ़ रहे होगे ना साथ-साथ में ये सारी चीज़ें? आई बिलीव उस पैराग्राफ को और इस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट को देख करके अब बहुत अच्छे से समझ पाए होगे कि शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाता है। मैं आगे बढ़ती हूँ और हम आते हैं राइटिंग स्किल के तीसरे और आखिरी पार्ट पर और यहाँ है पैराग्राफ के करेक्शन। अब क्या होगा पता है? इस पार्ट में कुछ इनकरेक्ट पैराग्राफ्स होंगे आपके। इनकरेक्ट पैराग्राफ्स बड़े-बड़े नहीं होंगे, हो सकता है 1 या 2 लाइन ही हो बस और उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में वर्ब्स, टेंसेस की मिस्टेक्स हो सकती है या फिर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। तो बेसिकली पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो सकती है। 3 तरह की मिस्टेक्स होगी। देखो आखिरी के 3 पॉइंट, यू हैव टू चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, यू हैव टू चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स एंड यू हैव टू चेक फॉर द पंक्चुएशन। स्पेलिंग गलत हो सकती है, टेंसेस गलत हो सकते हैं और फिर पंक्चुएशन से रिलेटेड भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो वो आपको ठीक से, ध्यान से, केयरफुली पढ़ने के बाद उसे एनालाइज करने पर पता चलेगा। मैडम ऐसे नहीं, एग्जाम्पल, तो देयर यू गो विद द एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन। अब कुछ सेकंड के लिए मैं रुकती हूँ, जल्दी से इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ो और फिर खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें काफी सारी गलतियां हैं और उन गलतियों को करेक्ट भी करके बताऊंगी मैं आपको। आई हैव द करेक्टेड पैराग्राफ इन द नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, इससे पहले कि मैं उस करेक्टेड पैराग्राफ पे जाऊं, व्हाई डोंट यू टेक सम पेन माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप उधर बैठे बैठे दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसमें दिए गए करेक्शंस वर्बली या पेंसिल से पेपर पर लिख करके आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके बाद हम करेक्टेड पैराग्राफ पे आएंगे। I'll just read for few seconds and there your time starts. Okay, and there is the corrected paragraph in front of you. अब देखो उधर कितने सारी चीजें थी जो गलत थी। अब करेक्टेड पैराग्राफ जो आपके सामने है, यहाँ वो सारे करेक्शंस चले गए हैं। कुछ एक करेक्शंस कंपेयर करके बताती हूँ मैं आपको। See, in the earlier slide, you had the first line. A long time before, on a large tree in the gap of the mountain, lived a bird named Piku. Corrected paragraph. हमने इसमें करेक्शन करा। A long time ago. We do not write it long time before. We write it long time ago. So long time ago, on a big tree in the lap of the mountain, lived a bird named Piku. प्लस अब देखो यहाँ पर काफी सारे स्पेलिंग्स हैं जिनमें करेक्शंस आपको करने पड़ेंगे। कई सारी जगह पर फुल स्टॉप्स गलत प्लेस करे गए हैं। फुल स्टॉप के बाद जो लाइन स्टार्ट हो रही है उसका जो पहला लेटर है वो पहला लेटर कैपिटल में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ था वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हुआ, लास्ट स्टेटमेंट, जहां क्वेश्चन मार्क की नीड नहीं थी। इफ आई कुड रीड दैट स्टेटमेंट, द हंटर इमीडिएटली सीज्ड इट एंड शोव्ड इट इनटू अ केज। क्या यहाँ पे जरूरत थी क्वेश्चन मार्क की? यहाँ फुल स्टॉप इनफ था। समझ गए?
कैसे करेक्शंस हो सकते हैं? टीका की स्पेलिंग गलत थी, वर्ड को रैट बना दिया था, वो हमें करेक्ट करना था, वो हमें आइडेंटिफाई करना था। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने ये बहुत सक्सेसफुली कर लिया होगा। इन केस लग रहा है कि स्टिल कुछ करेक्शंस रह गए, बेटर टेक द स्क्रीनशॉट और बेटर व्यू इट नेक्स्ट टाइम, ताकि समय समय पर ये चीजें आपकी कवर अप हो जाए। ठीक है बच्चों? सो ये तीनों चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है आपकी राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में। नाउ व्हाट आई हैव फॉर यू इज सम एक्सरसाइजेस। कुछ एक्सरसाइजेस तीनों ही चीजों को लेकर के मैंने आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर पुट अप करी है। You can definitely take that screenshot, solve them out, and put the answers or put your views in the comment box so that you can help your own self, so that you can even help others. And that's how we will grow, my dear students. That's how we will grow. So, you have the exercise. पहली एक्सरसाइज जो है यहाँ पर आपको पैराग्राफ करेक्ट करना है। यू हैव एन इनकरेक्ट पैराग्राफ, यहाँ पर बहुत सारी जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स है, काफी सारी जगह पर कुछ करेक्शंस हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स गलत हैं, आपको वो सुधारना है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इन दिए गए टॉपिक्स पर कुछ 3-4 लाइन को शॉर्ट में लिखना है ताकि आप समझ पाए कि इन्हें कैसे लिखा जाता है। यू हैव द 2 टॉपिक्स, रफेल फाइटर जेट्स न्यूली एडेड टू अस, गिवन टू इंडिया। कहाँ से आया है, कैसे आया है और इसकी क्या क्षमताएं हैं। You need to write on that, and then reasons to choose company secretary as a career option. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आप इस करियर को सिलेक्ट कर चुके हैं। तो क्या रीजन है? Why have you opted for this option as your career option? Write it down and share it in the comment box below. तीसरा और आखिरी एक्सरसाइज शॉर्ट नोट का है, छोटा सा पैराग्राफ है। शॉर्ट नोट के डूज एंड डोंट्स के लिए वापस पीछे जाइए, सुनिए, वापस सुनिए, डूज एंड डोंट्स को सुनिए। इन केस अगर ध्यान नहीं आ रहे हैं तो अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए और उसके बाद इसे सॉल्व करें। तो ये सारी चीजें आपके राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में आती है और इतना भर बस है जो आपको अपने राइटिंग स्किल्स के लिए ध्यान रखना। आई बिलीव आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे राइटिंग स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या है, वेदर इट इज अबाउट करेक्टिंग द पैराग्राफ्स व्हिच हैज इनकरेक्ट स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन मार्क्स और ग्रामर, या फिर रिलेटेड टू राइटिंग सम स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ्स और ऐसे और प्रेसी राइटिंग। ये रहा राइटिंग स्किल्स का पूरा प्रेजेंटेशन। इसके साथ हमारा राइटिंग स्किल्स, आप सोच रहे होंगे लिसनिंग स्किल्स में तो इतना सारा था मैम, राइटिंग स्किल्स में इतना कम कैसे है? तो दैट्स हाउ राइटिंग स्किल का पोर्शन हमारा लिमिटेड है। लिसनिंग स्किल को लेकर के बहुत सारी चीजें थी जो हमें समझना था ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे परफेक्ट बैठे। ये हुआ आपका लिसनिंग और राइटिंग स्किल वाला पूरा कंप्लीट पोर्शन। If you're through with all these concepts, definitely it would be very easy for you to score 30 on 30 in this particular portion. I'm pretty sure आप 30 में से 30 अंक लेकर के आ सकते हैं इस पोर्शन में, क्योंकि ये इतना ही जनरल है। बस हाँ ये है कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा अपनी परीक्षा के समय पर। फॉर ऑल द सेशंस यू हैव द लिंक्स, सारे सेशन की लिंक्स कहीं ना कहीं यहाँ नीचे ड्रॉप बॉक्स में भी है, आगे के सेशंस की भी लिंक आपको मिल जाएगी। सुनिए एंड डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। आज के लिए हम चीजों को यहीं पर स्टॉप करेंगे। You know what the ritual is. Do subscribe to the channel for the further updates because there are so many other things that are lined up for you, that are coming up for you. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, do like the video and do comment in the box in case there is a need, in case of any queries, you may contact us. That's all from my end. Thank you for listening. Namaste.